दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आइए हम जानते हैं लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर लगातार 7वीं बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए की। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को नमन करते हुए कहा कि इस कोरोना के काल में कई परिवार प्रभावित हुए हैं। अपने भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कोरोना संकट और आत्मनिर्भर भारत तक का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद वह सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले बताना चाहूंगा कि मैं हूं आपका दोस्त रजनीश तिवारी और आप मुझसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक और कमेंट करें। हमारे फेसबुक पेज ओएसपा को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। बता दें कि कोविड-19 महामारी के साए में लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए 4,000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें अधिकारी, राजनयिक और मीडिया कर्मी शामिल थे। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मः की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवा कर्मी और अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को बढ़ाना भी है। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, ये सब हम विदेशों से मंगाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। उन्होंने कहा कि कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीब के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो पाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसान की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। हाल ही के समय में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सिलॉस को खत्म करने का युग आ गया है। इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है, सामर्थ्य मूल्यम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव का, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। लोगों की श्रम शक्ति पर भरोसा करते हुए गांवों को, श्रमिकों को बढ़ाने के लिए हम वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त करने की बात कहते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए किसान उत्पादक संघ बनाने की कोशिश की है और वो अपने आप में इकोनॉमिक बूस्टर का काम करेगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी लाल किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज 1 लाख से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिली है। भारत की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही हैं तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही हैं। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं।
कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखती है। कुछ क्षेत्र बहुत आगे हैं, कुछ क्षेत्र बहुत पीछे, कुछ जिले बहुत आगे हैं, कुछ जिले बहुत पीछे। ये असंतुलित विकास आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने जम्मू का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है। ये एक साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों को मिले अधिकारों का साल है। ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सच्ची ताकत स्थानीय इकाइयों में है। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लद्दाख अपनी पहचान एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र के तौर पर बनाएगा। इस दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक विशेष अभियान पर भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। बीते कुछ समय में देश में शेरों की, टाइगर की आबादी तेजी से बढ़ी है। अब देश में हमारे एशियाटिक शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट लायन की भी शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी और भी बातें जो आप जानते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।